अच्छा जी, तो वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा ट्यूटोरियल है कि हम लोग वीएस कोड और पाइथन को इस्तेमाल करके ये एक गाड़ी इस तरह की स्क्रीन के ऊपर कैसे प्रिंट करा सकते हैं। बेसिकली इसके लिए हमारे पास कुछ लाइंस ऑफ कोड्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, और एक लाइब्रेरी है टर्टल लाइब्रेरी, उसकी मदद से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं वीएस कोड पे और जाकर देखते हैं अपने पास कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। ये शुरू से हम लोग कोडिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। अब इस फाइल पे सबसे पहले हमें चाहिए होगा टर्टल को इंपोर्ट करना है हमने, क्योंकि हमने टर्टल ग्राफिक्स पे काम करना है तो हमें टर्टल नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए स्क्रीन। याद रखें कि ये जो स्क्रीन नाम का फंक्शन है ये इसका हमेशा एस कैपिटल रहेगा। ठीक है, ये हमें एक स्क्रीन अवेलेबल कर देगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कैनवास, जिसके ऊपर हम लोगों ने ड्राइंग करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो हमारे पास ये बेसिकली ये वाइट सी स्क्रीन जो आई थी वो चली गई है, तो स्क्रीन को रोकना भी है। इसके लिए हमारे पास एक मेथड है टर्टल डॉट डन। तो ये तब तक स्क्रीन को गायब नहीं करेगा जब तक हम खुद इसको नहीं कहेंगे। हमने रन किया तो स्क्रीन आकर यहाँ पर अब रुक गई है। अब ये तब तक बंद नहीं होगी जब तक मैं इसको खुद यहाँ से बंद नहीं करूँगा। ठीक है, वापस आते हैं जी। हमारे पास इसके अलावा और भी फंक्शन है एग्जिट ऑन क्लिक, वो जो आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करते जाएंगे तो वो रुक जाएगा। ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे इसके ऊपर सबसे पहले अब दोबारा जरा वापस आते हैं इसकी शेप के ऊपर। तो हमारे पास बेसिकली देखा जाए ये हमारे पास कैनवास है जिसके ऊपर हमने वो ड्राइंग बनानी है। बेसिकली हमारा टर्टल जो होता है बाय डिफॉल्ट इधर सेंटर में पॉइंट कर रहा होता है और इस डायरेक्शन में, ये ईस्ट डायरेक्शन के ऊपर वो पॉइंट कर रहा होता है। तो हमने अगर गाड़ी बनानी है तो उसकी शेप तकरीबन हम उसी से ही हम फॉरवर्ड की तरफ आगे ले जाते हैं, फिर ऊपर, फिर इधर, इस तरह हम लोगों ने उसको मूव करना है। ठीक हो गया। अब मैं इसके ज़रिए भी बना सकते हैं हम लोग, और वीएस कोड के अलावा अगर आप पाइथन का अपना आईडीई इस्तेमाल करना चाहें उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। तो हम दोनों के ज़रिए करके देखते हैं। पहले ज़रा इसके ज़रिए करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। हम डायरेक्टली टर्टल डॉट फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाला इसका मेथड कॉल करते हैं। मैं इसको 200 पिक्सल दे देता हूँ, तो ये 200 पिक्सल फॉरवर्ड की तरफ ये जो है ये आगे मूव कर गया। ठीक हो गया। अब इधर से हमने लेफ्ट डायरेक्शन में इसकी रोटेट करना। आप ये देखें कर्सर बाय डिफॉल्ट जो है ये सामने फॉर ईस्ट की तरफ ये पॉइंट कर रहा है, तो ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। हमने इसकी लेफ्ट वाली साइड के ऊपर हमने 90 डिग्री पे हमने रोटेट करना है। तो हमारे पास लेफ्ट और राइट वाले जो एंगल्स हैं वो हमेशा एंगल्स लेते होते हैं। ठीक है, तो हमने लेफ्ट डायरेक्शन में इसको 90 डिग्री की तरफ रोटेट करना है। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ तो ये आपको साथ में नजर आएगा कि ये 90 डिग्री राइट की लेफ्ट की तरफ अब पॉइंट कर रहा है। अब इसको हमने फॉरवर्ड करते हैं। अब हम इसको टर्टल डॉट फॉरवर्ड टर्टल डॉट फॉरवर्ड फॉरवर्ड इसको हम लोग करते हैं कितना, 50 पिक्सल्स। 50 पिक्सल ये फॉरवर्ड की तरफ अगर हम इसे मूव करते हैं, ये साथ आपको ये वाली गाड़ी नज़र आ रही होगी जिसमें आप देखें तो हमारे पास ये 50 की तरफ हमने फॉरवर्ड की तरफ मूव किया, तो फिर दोबारा ये कहाँ पे मूव कर रहा है, लेफ्ट वाली तरफ ये मूव कर रहा है। तो हमने फिर दोबारा इसको लेफ्ट की तरफ इसको टर्न करते हैं टर्टल डॉट लेफ्ट, दोबारा 90 डिग्री इसको हम क्या करते हैं टर्न करते हैं, तो ये लेफ्ट की तरफ अब हमारे पास ये पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं हमारे पास, ये देखें इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास ये देखें ये ऊपर मूव करने के बाद ये लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब हमने इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करना है, फिर राइट की तरफ टर्न करना है। तब इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा फॉरवर्ड किया और फिर लेफ्ट की जगह हमने इसको कितना रोटेट करना है, राइट की तरफ रोटेट करना है। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब ये राइट की तरफ पॉइंट कर, अब हमने इसको फॉरवर्ड करना है और लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है, फॉरवर्ड और लेफ्ट की तरफ। तो हमारे पास यही दोनों कमांड है, इन दोनों कमांड को मैं फिर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ये दोनों कमांड हमारे पास आ गई, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट, और इन दोनों को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ये हमारे पास डायरेक्टली क्या कर रहा है, ये हमारे पास अब इस तरह के। अब इसने फिर दोबारा हमने क्या करना है, फॉरवर्ड मूव करना है तकरीबन कुछ, ये तकरीबन टोटल 200 है, तो ये 50 है। अगर इधर से भी 50 करें तो दरमियान वाला 100 बढ़ जाता है, तो 100 पिक्सल हम इसे फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पर। अब इसको मैं यहाँ पर फॉरवर्ड की तरफ है कितना, 100 पिक्सल इसको मैं दे देता हूँ, और 100 पिक्सल के बाद अब देखते हैं जी उसके बाद हमें कहाँ की तरफ डायरेक्शन में मूव करना है।
ये हमारे पास ये तरह आ गया। अब हमने इसका ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है, तो हमने लेफ्ट वाली तरफ थोड़ा सा मूव करना है। जितना इसको किया था 50 किया था, तो इसको भी लेफ्ट 50 की तरफ हमने मतलब लेफ्ट 90 डिग्री में हम लोगों ने से लेफ्ट की डायरेक्शन में लेके जाना है और फिर उसको फॉरवर्ड करना है 50 डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाला कोड मैंने कॉपी किया, इस पे आके कंट्रोल सॉरी इस पे आके मैंने कंट्रोल सी दबाया और इधर आके कंट्रोल वी। ये लेफ्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करेगा। अब मैंने इसको फॉरवर्ड करना है, तो ये जो फॉरवर्ड वाला कोड मैंने कॉपी किया, तो 100 की जगह मैं इसको 50 दे देता हूँ, तो ये 50 पिक्सल जो है वो आगे फॉरवर्ड होगा। इसको देखते हैं, ये हमारे पास इधर आकर ये 50 आ गया। अब इसने ये इसकी कौन सी साइड है, राइट साइड है, और ये इसकी लेफ्ट साइड है। अब हमने इसको राइट डायरेक्शन में पहले रोटेट करना है, फिर उसको फॉरवर्ड की तरफ लेके जाना है 50 पिक्सल। ठीक है, पहले हमने राइट डायरेक्शन में रोटेट करना है। ये राइट वाला कोड है, इसको ही कॉपी करके मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको फॉरवर्ड लेके जाना है 50 पिक्सल। ये वाला कोड है, इसका मैं कॉपी करके ये पेस्ट करता हूँ। मैं दोबारा शुरू से इसलिए नहीं लिख रहा ताकि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम बच सके। ठीक है, ये हमारे पास आ गया और ये इस डायरेक्शन में। अब हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है, अब हमने लेफ्ट डायरेक्शन में आना है और 50 पिक्सल मूव करना है। लेफ्ट वाला देखें, ये लेफ्ट डायरेक्शन का कोड है, ये हमने कॉपी किया, ये पेस्ट। अब हमने इसे फॉरवर्ड मूव करना है, ये कॉपी और ये पेस्ट। ठीक है, तो हमने इसको अब जल्दी जल्दी से करें ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट किए बगैर काम हो सके। अब ये आ गया। अब हमने मतलब अब गाड़ी की ऊपर वाली बॉडी तो बन गई। अगर मैं इसको कलर करना चाहता हूँ, मैं इसे कलर कर सकता हूँ। बेसिकली हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है वो इसमें कोई कलरिंग नहीं है, लेकिन अगर आप कलरिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ तक हमारा गाड़ी का जो कोड है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये गाड़ी की ऊपर बॉडी हमारे पास बन चुकी है। बॉडी का अगर आप लोग बॉर्डर का कलर अलग देना चाहते हैं, या फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसका ये जो बॉर्डर्स हैं इसका कलर डिफरेंट हो जाए, तो ये बॉर्डर बेसिकली पेन की मदद से बने हैं। तो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, टर्टल डॉट पेन कलर। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन आ गया, पेन कूलर हो गया, पेन कलर हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा, पेन कलर नहीं उठा रहा, लेकिन चलो हम इसे देते हैं, खुद ही उठा देगा। हमने इसको दे दिया ऑरेंज कलर, इसे दे देते हैं। ठीक है, हमने इसको ऑरेंज कलर देता हूँ। ये देखें, ऑरेंज कलर इसने उठा लिया और ऑरेंज कलर की ऊपर बॉडी जो है बन गया। इसके अंदर फिल का कलर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन खैर वो हम बाद में करेंगे। इसको अब नीचे की तरफ लेके जाते हैं अपन। अब हमारे पास पेन का कलर बाय डिफॉल्ट जो था वो ऑरेंज था, इसको मैं फिलहाल जो है ना कमेंट आउट कर दिया। कमेंट करने के लिए मैंने ये इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब ये वाला कोड जो हमारे पास रन नहीं होगा, बाकी सारी लाइनें चलेंगी सिवाय इस लाइन के, क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया। या इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, आप लोग हमें कंफ्यूज होंगे इससे कि कमेंट्स क्या होते हैं। फिलहाल इसको हम इग्नोर कर देते हैं। कंट्रोल सेव के साथ ये सेव हो गया। अब हमने जरा एक दफा दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमने यहाँ पर आकर सबसे पहले ये तो बहुत स्लो चल रहा है, इसकी मैं स्पीड थोड़ी तेज करता हूँ। यहाँ पर देखें अभी तक पॉइंट कर रहा है, मैंने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करना है। ये इसकी डायरेक्शन बन रही है लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे इसका मैंने टायर बनाना है। तो मतलब ये तकरीबन कुछ राउंड अबाउट, अगर ये 50 था यहाँ से, तो मतलब 50 तकरीबन यहाँ पे मैंने लेकर आना है। इसकी यहाँ पे लेकर आना है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो यही 50 वाला ये सी को मैं कॉपी करता हूँ। ये सारे लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव करके आगे 50 डिग्री या 50 पिक्सल्स आगे की तरफ फॉरवर्ड करो, तो ये क्या करेगा, ये देखो ये यहाँ पर आ गया। अब ये जो पहले वाली लाइन थी ना उसी के ऊपर इसने ओवर राइट कर दिया। अब मैंने इसको नीचे की तरफ पॉइंट करना है, तो मतलब कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में इसको मैंने पॉइंट करना है। तो राइट वाला कोड क्या, ये है कॉपी, इसको मैंने राइट वाला कोड मैंने कॉपी किया। अब ये नीचे की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास ये, यार एक सेकंड में इसकी जरा स्पीड पहले तेज कर लूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी से देख सकें। तो उसका टर्टल डॉट स्पीड, स्पीड इसमें ना 0 1 2 हम लोग स्पीड दे सकते हैं। 0 सबसे फास्टेस्ट है, 1 सबसे स्लोएस्ट है और 2 थोड़ी सी इंटरमीडिएट स्टेज आ जाती है। ठीक है, तो हमने 0 स्पीड इसको दे दी, तो ये थोड़ा जल्दी बन गया। अब हमारे पास ये आ गया। अब मैंने इसको नीचे की तरफ लेकर आना है। यहाँ पर वो टायर का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, जिसको हम वो स्टेपनी वगैरह भी जो भी कहते हैं, वो वाला हिस्सा आ जाएगा। उसको हमें कलर करेंगे, फिर बाहर की तरफ हम लोग टायर बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक गलती जो हम लोग करेंगे, जरा मैं वो गलती आपको करके दिखाता हूँ। हम क्या गलती करेंगे, हम यहाँ से नीचे की तरफ टर्टल डॉट फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे पास नीचे पॉइंट कर रहा है, तो इसे फॉरवर्ड कर दो। कितना, मैं 25 पिक्सल फॉरवर्ड की तरफ करता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक चीज नजर आएगी, ये देखिए ये लाइन आ गई है। ऐसी कोई लाइन वगैरह प्रिंट नहीं होती।
तो हमने इस लाइन को प्रिंट नहीं कराना। मैंने क्या करना है, यहाँ पर आकर अपने पेन को उठा देना है। मतलब अभी पेन हमारा डाउन है, पेन डाउन है और ये राइटिंग वाला काम हो रहा है सारा। मैं पेन ऊपर कर लूंगा तो ये यहाँ पर आकर प्रिंट नहीं होगा। तो मैंने क्या करना है, टर्टल को यहाँ पर आकर पेन अप कर दो, मतलब कि अब हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट वगैरह नहीं होगा। अब मैं इसे फॉरवर्ड पे लेकर आऊंगा, सिर्फ इस कमांड पे, ये देखें अब ये लाइन वगैरह नहीं है। अब पेन हमारा अप है, मैं जो काम करूंगा, जो राइटिंग का काम करूंगा ना, तो वो मेरे पास पेन अप पे ही रहेगा। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर मैं एक डॉट कर देता हूँ। डॉट तो खैर हमारे पास प्रिंट हो जाता है। टर्टल डॉट 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 हम दे देते हैं कुछ 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल का डॉट दे देते हैं और कलर उसका दे देते हैं ब्लैक। अब इसको जरा देखते हैं डॉट आया कि नहीं आया। ये एक डॉट आ गया हमारे पास 20 पिक्सल का ब्लैक कलर का, क्योंकि इसकी दरमियान में जो स्ट्रक्चर होती है वो ब्लैक होती है। चलो आप जो मर्जी कलर करना चाहें कर सकते हैं, मैंने इसे बाय डिफॉल्ट ब्लैक कर दिया। ठीक है, आप अगर आप ब्लैक कलर ना भी देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही उठाएगा, सही है, या वो कलर उठाएगा जो आपके पेन का कलर था। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अभी आपका सवाल ये आ सकता है कि पेन तो हमारा अप है तो डॉट कैसे हमारे पास आ रहा है। तो डॉट हमारे पास बाय डिफॉल्ट, अगर हम राइटिंग का कोई टास्क करते हैं ना, मतलब लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड, उसमें हमारे पास ना पेन को आगे पीछे हमें यूज करना पड़ता है। ये डॉट जो है, डॉट हमारा पिक्सल्स का एक हमारे पास मेथड है जिसको पेन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो पेन के बगैर हमारे पास काम करता है। अब ये पेन हमारा अप है लेकिन डॉट हमारा फिर भी ये चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा जरा वापस आते हैं, ये देखते हैं जरा। अब मेरा यहाँ पर मेरा टर्टल अभी फिलहाल पॉइंट कर रहा है, मैंने इसको वापस लेके जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से जितना मैं आगे फॉरवर्ड ले गया उतना ही मैं बैकवर्ड ले देता। टर्टल डॉट बैकवर्ड, बैकवर्ड के लिए आप बैक भी यूज कर सकते हैं। मतलब 25 पिक्सल आगे किया था, 25 पिक्सल मैंने पीछे कर दिया। अब जरा इसको देखें एक दफा, तो हमारे पास ये वापस अपनी उसी जगह पर आ गया। ठीक है, पहले आगे गया, डॉट लगाया, फिर वापस पीछे उस जगह पे आ गया। अब मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। अभी ये जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो वो सर्कल कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, ये इस जिस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है ये कुछ इस तरह का बन जाएगा या फिर इस तरह का बन जाएगा, ये दोनों डायरेक्शन में बनाएगा। हमने किधर बनाना है, हमने ऐसे बनाना है। अगर हमने इस डायरेक्शन में ऐसे सर्कल इधर बनाना है तो इसकी पहले डायरेक्शन जो इसका कर्सर है ये या इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हो या इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा तो ऐसे सर्कल बन जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में ये पॉइंट करेगा तो सर्कल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में पहले क्या करना है, रोटेट करना है। चलो हम राइट वाले को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने राइट डायरेक्शन में इसको क्या करता हूँ, अब रोटेट करता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास कर्सर जो है राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, पॉइंट कर रहा है, सॉरी। अब इसको मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब मैं तो सर्कल ड्रॉ करता हूँ, टर्टल डॉट सर्कल, सर्कल कितना मैं दे देता हूँ, 25 पिक्सल्स का बना देता हूँ सर्कल। ये हमारे पास 25, ओ प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, क्या आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि किस वजह से ये प्रिंट नहीं हुआ। यस एग्जैक्टली, हमारा पेन अप था। पेन अप हमारा है, इस वजह से हम कोई भी ड्राइंग का काम करेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। तो हमने क्या करना है, पेन डाउन करना है यहाँ पर राइटिंग के लिए। तो टर्टल टर्टल डॉट पेन डाउन, अब पेन डाउन कर दो और ये लिखना वगैरह स्टार्ट कर दो। अब मैंने इसको सेव किया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन। अब यहाँ पर सर्कल पूरा हमें दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि अब हमारा पेन क्या हो गया, डाउन हो गया। अब यहाँ पर देखें, अब बाय डिफॉल्ट हमारा कर्सर जो है इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अगर मैं फॉरवर्ड की कमांड दूंगा तो ये आगे ही जाएगा, बैकवर्ड की कमांड दूंगा तो पीछे की तरफ जाएगा। हमने किधर जाना है, इस तरफ जाना है। इस तरफ जाने के दो तरीके हैं। पहला, मैं पहले सर्कल को लेफ्ट वाली तरफ कितना 180 डिग्री रोटेट करूं तो ये दूसरी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। पहला तो हाल ये है। दूसरा हाल ये है कि मैं यहीं से ही बैक वाली कमांड देकर 100 पिक्सल यहाँ पे पीछे आऊं तो ये पीछे आ जाएगा। तो मैं यहीं पे बैक वाली कमांड दे देता हूँ। कैसे देते हैं जी, ओहो ये थोड़ा सा इससे नीचे आओ, फिर टर्टल डॉट बैक वाली कमांड, बैक कितना दे दो जी, 100 पिक्सल पीछे की तरफ ले आओ इसको। तो ये अब क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में 100 पिक्सल पीछे की तरफ लेकर आ गया। अब यहाँ पर मैंने सेम वही काम करना है, पहले नीचे की तरफ पॉइंट करना है, इसकी एंगल जो है वो राइट की तरफ मूव करना है, इसका मूव राइट वाली तरफ होगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा 25 पिक्सल पे जाके डॉट लगाना है और यही वाला सारा स्टेप रिपीट करते हैं। कैसे करते हैं, अब मैं इधर से सबसे पहले टर्टल डॉट राइट डायरेक्शन में कितना 90 डिग्री रोटेट करो और पेन अप
हमने पेन अप नहीं किया, वही गलती हम दोबारा कर रही हैं। हमने इधर पेन अप करना है। पेन अप के लिए कौन सा फंक्शन है, टर्टल डॉट पेन अप। पेन अप कर दो यहाँ से और इसको फॉरवर्ड की डायरेक्शन में ये देखते हैं टर्टल डॉट फॉरवर्ड वाला कहाँ है, ये कॉपी किया। इसी को ये आकर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पे डॉट लगाना था, ये डॉट वाला कॉपी किया मैंने यहाँ पर आकर, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम चलाते हैं। ओ ये ऊपर की तरफ अब कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर मैं इसको अब यहाँ पर अगर देखें फॉर एग्जांपल हमने बैक करके राइट वाली तरफ बैक वाली राइट होते सॉरी वो दूसरी तरफ निकल के हमने लेफ्ट वाली तरफ हमने इसको मूव करना था, मैंने लेफ्ट वाली तरफ इसको रोटेट करना था। तो ये हमारे पास अब आया है, मतलब मैंने ऊपर की तरफ उसे ले गया था, नीचे की तरफ आना था, ये हमारे पास आ गया। अब मैंने इसको क्या करना है, अब ये नीचे डॉट आ गया, अब इसको वापस मैंने ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे सर्कल ड्रा करना है। तो इसको अब वापस लेके जाता हूँ ऊपर, टर्टल डॉट बैक, बैक लेकर आओ 25 पिक्सल वापस, और 25 पिक्सल ये वापस यहाँ से आएगा, ये वापस 25 पिक्सल आ गया। फिर दोबारा अब वही जो मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट सर्कल ये ऐसे बनाएगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ बना करके कैसे आएगा। टर्टल डॉट सर्कल, अब यहाँ पर अगर मैं सर्कल बनाता हूँ 25 पिक्सल का तो आपको पता चलेगा कि क्या मिस्टेक आ रही है। ये देखिए अब सॉरी एक पेन अप है हमारा, पेन डाउन हम पहले करते हैं, टर्टल डॉट पेन डाउन, ताकि लिखना वगैरह हमें दिखाई दे यहाँ पर। अब पेन डाउन हम लोगों ने किया, अब ये देखें ये सर्कल कैसे इसने बनाया, ये इस डायरेक्शन में ऐसे बना दिया। अगर माइनस में देंगे तो ये इस डायरेक्शन में बना देगा। तो हमने इस तरफ नहीं, इसका पहले कर्सर का मुंह या इस तरफ होना चाहिए या इस तरफ होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास हमने सर्कल बनाया है, सर्कल बनाने से पहले हमने टर्टल की लोकेशन जो है वो चेंज करनी है। हमने लेफ्ट वाली तरफ इसको मूव कर दो, कितना 90 डिग्री लेफ्ट वाली डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा टर्टल जो है लेफ्ट डायरेक्शन को पॉइंट करने लग जाएगा। अब ये लेफ्ट डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है तो ये किस तरफ बना रहा है, ऊपर की तरफ, हमने नीचे की तरफ बनाना है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ बनाना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, उल्टा इससे आएगा। अगर ये 25 है तो नीचे कौन सा बनाएगा, -25 पे। मैंने इसको 25 की जगह -25 दिया तो ये उल्टी डायरेक्शन में प्रिंट करेगा, मतलब पहले ऊपर प्रिंट कर रहा था अब ये नीचे प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरीके कार के साथ हम लोग गाड़ी जो है वो पूरी बना सकते हैं। अब इसको जरा स्पीड हम इसको दोबारा वापस स्लो करते हैं, ये जो 0 दी हुई है इसकी जगह मैं स्पीड दे देता हूँ 2, जो मतलब इतनी ज़्यादा स्लो नहीं होगी, ठीक ही चलेगी। ये हमारे पास ये आ रहा है, ये प्रॉपर हमारे पास इसने एक डायग्राम में की फॉर्म में एक पूरी गाड़ी जो है वो प्रिंट कर दिया। अब मैं इसकी कलरिंग करना चाहता हूँ, वो ऑप्शनल है, अगर आपको सिर्फ इतना काम करना है तो आपका काम जो है वो डन हो चुका है, जिसमें मैं कमेंट साथ लिख देता हूँ कि हमने क्या क्या काम किया। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने कमेंट लिखते हैं, कमेंट क्या लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर हमने कार बॉडी, कार की बॉडी जो है हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कार बॉडी एंड्स हियर, कि कार की बॉडी जो है यहाँ पर एंड हो रही है। अब यहाँ पर हमारे आगे क्या स्टार्ट हो रहे हैं, कार टायर्स स्टार्ट हियर, कार के टायर्स हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किए हैं और यहाँ पर आके कार के टायर हमारे खत्म हो गए हैं। कार TYRES टायर्स एंड हियर, ये कमेंट्स हैं, ये बेसिकली आपका कंपाइलर जो है वो रीड नहीं करता और इसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। अब मैंने कलरिंग करनी है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिल कलर। फिल कलर मतलब एक होता है पेन कलर जो बाहर के कलर को कलर कर रहा होता है, मतलब ये जो लाइन है ये पेन का कलर है। ठीक है, अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो होता है फिल कलर, जिससे हम कलर को फिल करते होते हैं। ठीक है, तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, टर्टल डॉट फिल कलर, ये कलर क्या करो, फिल करो। किस कलर, अब यहाँ से फिल कलर करना है, कौन सा कलर हम करते हैं, गाड़ी का रंग हमारे पास रेड होना चाहिए जी, रेड कलर की गाड़ी हम लोग बनाते हैं। कहाँ से कलर फिल करना शुरू करो, यहीं से ही, टर्टल डॉट बिगिन अंडरस्कोर फिल, ये हमारे पास मेथड है जिधर से हम इसे बताते हैं कि जी फिल करना स्टार्ट कर दो। कहाँ पे जाकर एंड करो, यहाँ पर टर्टल डॉट एंड अंडरस्कोर फिल, ये हमारे पास मेथड है जो बताता है कि हमने यहाँ पर आकर फिल करना है, इसको खत्म कर देना। अब ये इसको अंदर देखिए, आपको कर्सर के अंदर नजर आ रहा है कलर, तो ये कलर पूरा उसने क्या कर दिया, फिल कर दिया।
अब नीचे हमारे पास उसने कोई कलर वगैरह नहीं किया, क्योंकि नीचे हम लोगों ने इसका, अब टर्टल के अंदर देखिए फिल कलर अभी तक कौन सा सेव है, रेड वाला ही। अब किसी जगह भी मैं फिल कलर बिगिन और एंड करूंगा ना, तो उसका कलर ये क्या दे देगा, रेड दे देगा। अब गाड़ी हमारे पास रेड कलर की होगी है। अब इसके टायर का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहूँ मैं इसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो डॉट का कलर है मैं इसको चेंज कर देता हूँ, डॉट के कलर को मैं कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ। ये डॉट के कलर को हम कर देते हैं ब्लैक की जगह ब्लू, इधर भी ब्लू कर दिया हमने। और इसका फिल कलर हम ब्लैक कर देते हैं। ये यहाँ से इसका फिल का कलर स्टार्ट करते हैं, टाइटल डॉट बिगिन, फिर बिगिन अंडरस्कोर, फिर इसको फिल करना यहाँ से स्टार्ट करो, लेकिन फिल करने से पहले हम उसका कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो रेड कलर ही ले लेगा। टाइटल डॉट फिल कलर, कौन सा कलर फिल करे जी, हमें ब्लैक चाहिए, टायर हमारे ब्लैक होते हैं। ये फिल करना यहाँ से स्टार्ट करो और कहाँ पर आकर एंड करो, यहाँ पर आकर एंड कर दो। तो टर्टल डॉट एंड फिल, अब एंड फिल वाला हमारा ये आ जाएगा। अब इसमें एक मिस्टेक हुई है, देखते हैं चलता कि नहीं चलता। अब ये पहले भी कलर रेड है, ये रेड कलर के मुताबिक इसकी ड्राइंग बना रहा है और इसने फिल कर दिया। अब ब्लू कलर है, अब इसके अंदर ब्लैक कलर इसने फिल करना है, तो ये देखिए इसने कर दिया। मतलब इस तरीके से भी हमारे पास अब गाड़ी के जो है डॉट जो है ब्लू कलर के हैं और टायर जो है वो ब्लैक कलर के हैं। आप इसके मुताबिक अपनी मर्जी से जिस तरह की भी ड्राइंग बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने ईजिएस्ट वे में पॉसिबल जितना भी हो सकता था मैंने आपको समझाया। मैं इसके साथ आपको ये वाला कोड भी प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन मेरे मुताबिक ज़्यादा बेटर अप्रोच यही है कि आप इसको खुद से लिखें। अगर आपको खुद से लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये एक एक स्टेप मैंने यहाँ पे फॉलो किया हुआ है आपके साथ, तो आपने बस इनको फॉलो करने अपने साथ। और कहीं पे भी कोई मिस्टेक आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके मुताबिक आपको इसको मज़ीद आपको बेहतर करके मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।